हेलो एवरीबॉडी, फर्स्टली वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी। तो आज की स्टोरी हमारी कुछ ऐसी है। वो कहते हैं ना कि शाखाएं अगर रहीं तो फल और पत्ते भी आएंगे। दिन आज बुरे हैं तो कल अच्छे भी आएंगे। तो एक बार की बात है कि एक अमीर व्यक्ति थे जो अपनी गाड़ी से उतरे एयरपोर्ट पे और काफी तेजी तेजी चल रहे थे। उनको लग रहा था कि मेरी फ्लाइट कहीं मिस ना हो जाए। वो गए, फाइनली उन्हें फ्लाइट मिल गई। वो फ्लाइट में बैठ गए। फ्लाइट में बैठे और बैठने के बाद जब फ्लाइट वहां से टेक ऑफ की तो उन्होंने अपना लैपटॉप ओपन कर लिया, क्योंकि उन्हें एक कॉन्फ्रेंस में जाना था स्पीकर के तौर पे, और इसलिए उन्हें कुछ प्रिपरेशन करना था। उन्होंने लैपटॉप ओपन किया और कुछ तैयारियां कर रहे थे अपनी। और वो काफी अमीर व्यक्ति थे, उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन आसमान में कुछ गड़बड़ हो गया। आसमान में गड़बड़ ऐसे क्योंकि मौसम खराब हो गया, बारिश आने लगी, बिजलियां कड़कने लगी। उसके बाद आफ्टर सम टाइम कैप्टन का अनाउंस होता है कि फ्लाइट जो है तो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगी, उसके पहले ही पास के किसी एयरपोर्ट पे हमें लैंड करना होगा। अब ये जो अमीर व्यक्ति थे काफी गुस्सा करने लगे। इनको लगा मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा, काफी सारे वहां लोग आए होंगे, मेरा वेट कर रहे होंगे। फाइनली जो फ्लाइट है ना तो पास के एयरपोर्ट में लैंड की गई। अब हुआ क्या, जब फ्लाइट लैंड किया तो ये जो अमीर व्यक्ति थे ये भी वहां पे उतरे। ऑब्वियसली बात है, उतरना ही पड़ेगा। उतरे, लेकिन एयरलाइंस वालों से काफी गुस्सा करने लगे कि मैं तो पहुंचा नहीं डेस्टिनेशन तक, मेरा लोग वहां वेट कर रहे होंगे, मैं कैसे जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। इतने में काफी गुस्सा कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति आया उनके पास। बोला कि आप डॉक्टर पटनायक है ना, दिल्ली से रहने वाले हैं, और जहां आपको जाना था वहीं मुझे भी जाना था कॉन्फ्रेंस में। लेकिन गुस्सा मत करिए, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आप अगर कैब करेंगे तो 3 घंटे का रास्ता है, टैक्सी से आपको 3 घंटे लगेगा, तो कर लीजिए, पहुंच जाएंगे। तो फिर जो अमीर व्यक्ति थे उनको धन्यवाद बोला, उन्हें शुक्रिया कहा, और उसके बाद उन्होंने एक कैब बुक किए और कैब वाले को बोले कि हमें, मेरे पास टाइम बहुत कम है, ये डेस्टिनेशन है, ये जगह है, मुझे यहाँ पे पहुंचाओ, और पहले से बहुत सारी समस्याएं आ चुकी हैं, तो प्लीज हमें लेट मत करवाना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें पहुंचाओ। टैक्सी वाले ने बोला ठीक है, मौसम तो खराब है लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको टाइम पे पहुंचाएं। अब हुआ क्या कि वहां से निकलने के बाद निकल तो गए, लेकिन रास्ते में बारिश और तूफान बहुत तेजी से हो रहा था, बहुत तेज था। अब टैक्सी ड्राइवर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या, और वो भी तूफान की वजह से रास्ता भटक गया। उसको समझ में आया कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ, लेकिन वो थोड़ा टाइम तक जो पैसेंजर बैठाया था उनको नहीं बताया, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि चिल्लाएंगे। लेकिन उसको लगा बताना तो पड़ेगा ही, नहीं हो भटक चुका हूँ। फाइनली उसने डरते डरते बताया कि सर मैं रास्ता भटक चुका हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पहले तो इन्होंने गुस्सा किया, उसके बाद बोला कि उनको लगा कि अब तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा कॉन्फ्रेंस में, तो तुम ऐसा करो कोई सुरक्षित जगह पे मुझे पहुंचाओ, अब मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, टाइम निकल चुका है, तो सेफली मुझे कहीं पे पहुंचा दो, जहां पे पहुंचा सकते हो तुम। तो टैक्सी ड्राइवर ने भी बोला ठीक है। अब थोड़ा टाइम तक चले, सामने एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वो बोला कि सर यहाँ पे रुक लेते हैं, थोड़ा स्टे कर लेते हैं, जैसे ही बारिश तूफान कम होगा तो हम लोग चलेंगे। इन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद गए, वहां पे टैक्सी खड़ी किए, दोनों लोग उतरे, उस घर के पास गए तो घर का जो दरवाजा था लॉक नहीं था, जस्ट टिकाया हुआ था। अब हुआ क्या है कि जैसे इन्होंने गेट को नॉक किया, खटखटाया, तो अंदर से एक बूढ़ी माँ की आवाज आती है कि जो भी है अंदर आ जाइए, परेशान मत करिए। तो अब ये जो अमीर व्यक्ति थे इन्होंने डरते डरते धीरे धीरे दरवाजा को खोला, देखा तो एक बूढ़ी माँ पूजा कर रही थी भगवान के सामने। अब ये भी गए, चुपचाप से बैठ गए, और वहां पे देखा कि एक छोटा सा बच्चा बेड में लेटा हुआ था, सो रहा था। अब जब तक पूजा खत्म नहीं हुई तब तक ये लोग बैठे थे। उसके बाद जब पूजा खत्म हुई तो बूढ़ी माँ थी, वो उनसे पूछा कि चाय लेंगे, पानी लेंगे, क्या लेंगे आप। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, अगर हो पाए तो आप मुझे एक फोन दिला दीजिए, मोबाइल दिला दीजिए, मुझे काम है। तो जो बूढ़ी माँ थी वो हंसने लगी, बोली इस जंगल में, इस गांव में लाइट तो रहता नहीं, तो फोन कहाँ से मिलेगा। आप ऐसा करिए, थोड़ा देर आराम करिए, जब तक बारिश हो रही है उसके बाद आप निकल जाइएगा यहाँ से। तो ये जो अमीर व्यक्ति थे इन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छी हैं, भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि आपसे हमारी मुलाकात होगी। उसके बाद उस माँ ने बोला कि मैं तो तभी भगवान का शुक्रिया कहूंगी जब मेरा पोता ठीक हो जाएगा।
तो उस अमीर व्यक्ति ने बोला कि माँ ऐसी कौन सी बात है जो आप ऐसे कह रहे हो। तो माँ ने बोला कि ये मेरा पोता है, इसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, इसके माँ बाप कोई नहीं है, बहुत पहले डेथ हो गई थी, खत्म हो चुके थे, इसका जो भी सहारा हूँ मैं ही हूँ, बाकी कोई नहीं है इसका। तो इसकी तबीयत खराब रहती थी, मैं डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर का कहना है इसे कोई गंभीर बीमारी है, जिसे यहाँ पे कोई ठीक नहीं कर सकता। दिल्ली के कोई डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं पटनायक, वही इसे ठीक कर सकते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे हम लेके जाएंगे, कहाँ जाएंगे। बस इसी के लिए प्रार्थना करती रहती हूँ भगवान से। तो उनकी बात सुन करके उस अमीर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा कि माँ जी आप समझिए कि आपकी विश पूरी हो गई, आपकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है। और सबसे बड़ी बात कि जहां मैं जा रहा था पहले, वहां तक मेरी फ्लाइट नहीं गई क्योंकि मौसम खराब हो गया था। उसके बाद मेरी गाड़ी जो है, तो मैं गाड़ी से जा रहा था तो रास्ता भटक गया। उसके बाद भगवान ने मुझे आपके यहाँ भेजा और मैं ही हूँ वो डॉक्टर पटनायक दिल्ली का। तो समझिए कि आपकी विश सब पूरी हो गई है। तो देखिए एक छोटी सी स्टोरी एक बार फिर वही बताती है कि तेरे दर पे आने से पहले मैं बहुत कमजोर होता हूँ, तेरी दहलीज को छू लेने के बाद मैं कुछ और होता हूँ। वो कहते हैं ना कि अपने काबिलियत पे भरोसा और ऊपर वाले पे भरोसा रखेंगे ना, तो जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें कि स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।